हाय एवरीवन, दिस इज सुमित प्रकाश यादव और आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब मैं केंद्रीय सदन प्रयागराज जो एसएससी का ऑफिस है वहाँ पिछली बार गया था तो टाइपिंग के केस के रिगार्डिंग बात करने कि जो भी इस बार डिस्क्रिपेंसीज हुई टाइपिंग में सीएचएसएल और सीजीएल के में उनके रिगार्डिंग, तो वहाँ क्या हुआ, मेरी किससे मुलाकात हुई उसके रिगार्डिंग। एसएससी सीआर के जो रीजनल डायरेक्टर हैं मिस्टर राहुल सचान, उनसे मेरी डायरेक्टली मुलाकात हुई। तो उन्होंने उस मीटिंग में क्या कहा कि क्या चांसेस हैं एसएससी की दोबारा टाइपिंग कराने के सीएचएसएल की या नहीं है, और सीजीएल की टाइपिंग में क्या वो हो सकता है, जो गलतियां हुई हैं उनके रिगार्डिंग। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं शुरू से पहले बता दूं कि मेरे साथ दिक्कत क्या हुई थी। मेरी टाइपिंग स्पीड घर पे ऑलमोस्ट 50 के आसपास की है, लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरा 8 मिनट के बाद ही टाइपिंग मतलब स्पेस बार की काम करना बंद हो गई, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा पैसेज टाइप नहीं कर पाया था। एक लाइन मेरी लिखने को रह गई थी, 8 मिनट हो चुके थे पूरे। मैंने शिकायत की, सर ये स्पेस नहीं लग रहा है। जो वहाँ इन्विजिलेटर थे उन्होंने आके कीबोर्ड वगैरह एक दो बार चेंज किए, लेकिन वो स्पेस बार की जो थी वो काम की नहीं अल्टीमेटली, और उसमें मेरे बाकी के 2 मिनट वेस्ट हो गए। आफ्टर दैट मैंने जो वहाँ इन्विजिलेटर थे उनके थ्रू जो एसएससी सेंटर ऑब्जर्वर होते हैं उनसे बात की इस बारे में। उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम आई है, आपकी टाइपिंग ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन डेटा ऊपर पहुँच चुका है आपकी अटेंडेंस का और सारा, तो आप एसएससी को मेल कीजिए। मैंने कहा सर आप कुछ रिसीविंग दे दीजिए कि इस तरह से दिक्कत हुई थी यहाँ। तो उन्होंने कोई भी मुझे रिसीविंग वगैरह दी नहीं। अल्टीमेटली मैंने मेल किया जब एसएससी को, तो मेल के कोई ऐसे रिप्लाई आया नहीं मेल का। तो उसके बाद मुझे पहले मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया, एसएससी चेयरमैन से एक एप्लीकेशन लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ शिकायत करने के लिए। सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर भी मेरी मुलाकात चेयरमैन साहब से भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी शिकायत जो है नीचे कंप्लेंट काउंटर बना हुआ है वहाँ दे दें, और मेरे पास जो एप्लीकेशन आएगी मैं उसे रिव्यू कर लूँगा। जो भी वेरिफिकेशन के आधार पर जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे देखते हैं। फिर उन्होंने मेरा देख के कहा कि आपका जो मैटर है वो सीआर रीजन का मैटर है, आप अपने रीजनल डायरेक्टर से के पास जाइए, क्योंकि जो इसका जुरिस्डिक्शन का हर रीजन का जो पावर है वो रीजनल डायरेक्टर के पास है, अगर किसी को कोई इश्यू होता है तो, अगर वो इश्यू सेंट्रल लेवल पर नहीं है। मैं गया रीजनल डायरेक्टर के पास, मैंने कहा सर मेरा स्पेस बार काम नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे बात थी। पहले तो उन्होंने मिलने ही नहीं दिया, ऑफिस में जाने ही नहीं दिया। नीचे बोला कि आपने कैंपस में जहाँ एग्ज़ाम था वहाँ से कोई रिटन में इस तरह की प्रूफ लिया कि हाँ आपके साथ इस तरह की दिक्कत हुई थी। मैंने कहा सर मैंने एप्लीकेशन दिया था, सेंटर ऑब्जर्वर से भी मिल के उन्हें एप्लीकेशन दे के उसकी रिसीविंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने रिसीविंग ली ही नहीं। मना कर दिया कि हम जो है कुछ भी टाइप करके नहीं, मतलब रिसीविंग पे कोई साइन करके या कुछ भी इस तरह से नहीं देंगे जिसे आप आगे वो कर सकें। और अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप जो है मेल कीजिए डायरेक्ट एसएससी को, उसमें लिख दीजिए पूरी डिटेल में जो भी होगा, वीडियो के बेसिस पे, उनके ऑनलाइन डेटा के बेसिस पे वो वेरीफाई करेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली उसका समाधान किया जाएगा। ये सारी चीज़ें लेके जब मैं वहाँ गया एसएससी रीजनल ऑफिस इलाहाबाद प्रयागराज, तो काउंटर पे जो है मुझे एंट्री नहीं थी। पहले तो बोला कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए और यहाँ से जाइए। मैंने कहा सर मैं 500 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हुआ हूँ, पिछले 8 दिन से लगातार मेल कर रहा हूँ, डेली रिपीट कर रहा हूँ मेल को, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू मीट समवन सीनियर एग्जीक्यूटिव और हु कैन डायरेक्टली रिप्लाई माई जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे सके। तो आफ्टर सम टाइम उन्होंने वेट करने को बोला, इधर उधर कोशिश की और एक दिन पूरा ख़राब कर दिया। फिर दूसरे दिन मैं वहीं ऑफिस पे ही गया। तो उस दिन मैंने जो है रीजनल डायरेक्टर जो हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि आफ्टर लंच टाइम आप मेरे ऑफिस में मिलिए आकर मुझसे, और उन्होंने एक सीनियर स्टाफ को बोल दिया कि ना लेके आइए मेरे पास। लंच के बाद मैं गया ऑफिस में, उन्होंने पूछा बताइए भाई क्या दिक्कत है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, आप जो है कल से। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ बीच में कीबोर्ड काम करना 8 मिनट के बाद बंद हो गया और उसमें दिक्कत हो गई इस तरह से, और एसएससी जो है कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है।
और ये प्रॉब्लम है, मैं इसे लेके यहाँ आ रहा हूँ, मुझे इवन मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ड्यू टू दिस कोविड-19 जो इशू पैंडमिक है, इसकी वजह से इट इज़ फर्स्ट टाइम व्हेन वी चेंज्ड द प्रोसीजर ऑफ आवर टाइपिंग टेस्ट कि पहले हम लोग पेपर बेस्ड कराते थे, लेकिन रैंडमली सेंट्रल कमेटी ने मिलकर डिसीजन लिया कि इस बार जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो पेपर बेस्ड ना होकर सॉफ्टवेयर बेस्ड कराएंगे हम लोग। सॉफ्टवेयर बेस्ड जिससे कि पेपर्स जो है बार बार एक्सचेंज ऑफ हैंड्स उसके ना हो, एक्सचेंज ऑफ पर्सनस ना हो और ज़्यादा लोगों के टच में ना आए। मैंने कहा ठीक है सर। और उसके बाद उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर बेस्ड था, और सॉफ्टवेयर जो था वो उसका कॉन्ट्रैक्ट इस बार TCS कंपनी के पास था। तो उनके सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह का इश्यू था कि आफ्टर अ नंबर ऑफ़, जो पैराग्राफ में जितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं उस लिमिट के बाद जो है स्पेस बार की फंक्शनिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि स्पेस बार जो थे पैराग्राफ के बीच में जितने स्पेस होंगे उतने ही स्पेस आपको अलाउड होंगे। तो इस वजह से आपको जो है ये रिप्लाई किया गया है। और वो इनिशियली सबसे पहला रिप्लाई आई थिंक SSC की तरफ से जो आया है स्पेस बार की इश्यू, उसके अंडर में वो ड्राफ्टिंग जो तैयार करके बाकी बाद में सबको फॉरवर्ड की गई, वो सबसे पहले मेरे ही पास आया था शायद, क्योंकि अर्जेंटली उन्होंने वहीं ऑफिस में मैं बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि हम आपके मेल पे आपका रिप्लाई कर देते हैं, और तुरंत के तुरंत वो रिप्लाई मुझे भेजा था। फिर बाद में मुझे 8 दिन बाद मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले कि सेम रिप्लाई मेरे फ्रेंड्स जिन्हें इस तरह की दिक्कत आई थी, कई और जान पहचान में लोग थे, उनके पास बाद में वही फॉरवर्ड कर दिया गया। तो मैं उस टाइम रिप्लाई लिया और चला आया कि चलो ठीक है अगर ऐसा है तो। लेकिन फिर मैंने कहा, मतलब उनका कहना था कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो थे उतने आप पूरे कर चुके थे। मुझे लगा कि शायद मेरी जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो गया होगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स जब पूरे हैं तो उस बेस पे मेरा स्पेस बार काम करना बंद हो गया। तो ठीक है, जब क्वालिफाई हो गया तो क्यों लड़ना झगड़ना। बट बाद में मैंने जब उसे बड़े ध्यान से पढ़ा तो मैंने देखा कि नहीं, उसमें ये नहीं था कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने एग्जॉस्ट हो गए थे। अब उसमें ये था कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स पैराग्राफ में जितने दिए हुए हैं वो एग्जॉस्ट हो गए थे। मैं दोबारा अगले दिन पहुंचा, सर से मिला, राहुल सचान सर से। तो उनके सामने मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स फिर अपनी रखी। और मैंने कहा कि सर 3 चीज़ें हैं एक्चुअली। पहला पॉइंट तो ये कि मेरा जो पैराग्राफ था वो अभी तक अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था। तो जब पैराग्राफ ही अधूरा था तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स पूरे कैसे हो सकते हैं। एक लाइन मेरी लिखने के लिए रह गई थी। इन दैट केस हाउ कैन द नंबर ऑफ़ वर्ड्स बी कंप्लीटेड, जितने वर्ड्स हैं उतने मैं कैसे लिख सकता हूँ। दूसरा पॉइंट ये था कि सर इन केस अगर नंबर ऑफ़ वर्ड्स पूरे हो भी गए हैं तो ये जो स्पेस बार का जो फंक्शन है, फीचर ऑफ एग्जामिनेशन आप रिप्लाई में दे रहे हैं कि ये लिमिटेड होगा, ये पहले तो कहीं आपने नोटिफाई कराया नहीं था, किसी नोटिस में दिया नहीं था कि इस तरह से ये जो होगा स्पेस बार जो होगा वो लिमिटेड होगा। तो ऐसे विदाउट नोटिफिकेशन आप किस तरह से चीज़ों को दे सकते हैं एकदम कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी। इवन मुझे नहीं पता तो नहीं पता, आपके जो SSC का स्टाफ है उसे भी उस टाइम तक नहीं पता था कि इस तरह का कुछ इश्यू जो आ रहा है स्पेस बार लिमिटिंग का, ये क्यों आ रहा है। तो सर ये किसी भी तरह से लीगल नहीं है। अगर आप कोई कंपटीशन करा रहे हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब करने पड़ते हैं कि इस तरीके से होगा। ये लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक कॉम्पिटिटर का कि उसके कंपटीशन में जो भी रूल हैं वो उसे पहले से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए जाएँ। बीच में कोई रूल नए नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, आपका जो स्पेस बार है वो जो लिमिट थी वो क्यों एग्जॉस्ट हो गई उसके। या तो ये हो सकता है कि आप बता रहे हैं आपकी एक लाइन छूटी हुई थी, तो वो जो एक लाइन थी वो आपने बीच में कहीं कोई लाइन अपनी रिपीट कर दी होगी अपने पैराग्राफ में। अब रिपीट कर दी होगी तो जो उतने स्पेस बार जो थे वो आप उस लाइन में कंज्यूम कर लिया आपने, तो लास्ट तक आते आते वो स्पेस बार, नंबर ऑफ़ स्पेस जो भी 4, 6, 10 थे वो नहीं लग रहे हैं। इसकी वजह से आपका बाद में वो पूरा एक वर्ड बन रहा है और स्पेस नहीं आ रहे हैं बीच में। दूसरा ये हो सकता है कि जो स्पेस बार आपकी की हो वो आप एक बार प्रेस कर रहे हो लेकिन स्क्रीन पे वो 2 या 3 बार प्रेस हो जा रही हो, वो की टाइट हो, ढीली हो, जो भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल प्रेसेस उसके की डिप्रेशंस आ रहे हों। तो दोनों बातें जायज़ थी उनकी। मैंने कहा सर दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, बिल्कुल हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं, 4-6 बार ऐसा हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि
जो आपका ये फीचर था एग्जामिनेशन का, स्पेस बार लिमिटिंग का, ये वैलिड कहाँ तक है? क्या वैलिडिटी है इसकी आखिर? मतलब आप बिना नोटिस के, बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में कैसे डाल सकते हैं? और ऐसे में आपकी इन मिस्टेक्स की वजह से, तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जो शिकायत है ये सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी जैसे सैकड़ों बच्चों की इस तरह की शिकायत आई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर जो चीज़ें इलीगल हैं, जो चीज़ें गलत हैं, तो फिर उनके लिए मुझे दोबारा जो है रीटाइपिंग का मौका दिया जाए। आप अभी करा लीजिए या तो टाइपिंग मेरी, या फिर मुझे कोई डेट दे दीजिए, उस डेट में मैं आके टाइपिंग कर दूंगा, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड तो है 50 आ जाती है, तो मुझे उस चीज़ का तो कोई डर है नहीं। ऐसे में सर ने कहा कि देखिए आप अकेले कैंडिडेट नहीं हैं जिसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, सैकड़ों कैंडिडेट्स हैं जिनके मेल हमें रिसीव हुए हैं, जिनकी शिकायतें हमारे पास आई हैं। और मैं मानता हूं कि प्रायर नोटिफिकेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था। मैंने कहा सर एक पॉइंट और है, जो तीसरा पॉइंट था वो मैंने अभी तक बोला ही नहीं। मैंने कहा सर तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास, मैंने जैसा कि आपको बताया, आप शायद अपने वीडियो में वेरीफाई कर भी चुके होंगे कि 8 मिनट के बाद, 8 मिनट कुछ 5-6 सेकंड हुई थी जब मेरा स्पेस बार काम करना बंद हुआ, और मेरी जस्ट 1 लाइन बची हुई थी जिसमें मुश्किल से मुझे 20-25 सेकंड और लगते लिखने में, ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे इस तरह की दिक्कत हुई। अगर आप इसे नोटिफिकेशन में इस बात को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर देते तो शायद जो 1.5-2 मिनट मेरा बचा हुआ था, मैं अपना ऊपर का पैराग्राफ, क्योंकि सर आपका डॉक्यूमेंट होता है वो एडिटेबल होता है, जब हम उसे एडिट कर सकते हैं तो हम पैराग्राफ में ऊपर जाके और अपनी एरो कीज़ से, बैक स्पेस से जो एक्स्ट्रा लिखी होगी हमने लाइन, उसे डिलीट करके और नीचे अपनी जो लाइन हमें लिखनी थी उसे लिख देते। इसमें हमारा कोई फॉल्ट तो है नहीं, हम तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते थे, लेकिन आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से बाद में इस तरह की दिक्कतें हुई हमें। इवन हमें तो छोड़ो, हम आपके स्टाफ से बोल रहे हैं, इन्विजिलेटर्स से बोल रहे हैं कि सर ये स्पेस बार काम नहीं कर रहा, तो उन्हें भी अगर ये बात पता होती इंस्टेंटली वो हमें बता देते कि स्पेस लिमिटेड है, आपने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस बीच में यूज़ किए होंगे, वो चेक कर लो, तो शायद ये काम हो जाता। तो मैं शायद वहीं के वहीं एडिट करके उसे अपनी लाइन करेक्शन कर देता, पैराग्राफ में पूरी टाइप कर देता। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं थी, प्रायर नोटिफिकेशन नहीं था, ऐसे में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता था, जबकि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो एडिटेबल होता है। तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो एसएससी की मिस्टेक है, वो उसे सुधारनी चाहिए कायदे से। तो जिन बच्चों के साथ आप बोल रहे हैं, सैकड़ों बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कत हुई है, तो उन सबको दोबारा मौका देना चाहिए। तो और मुझे तो मतलब चाहिए ही चाहिए। तो सर का कहना ये था कि राहुल सचान सर का, कि देखिए बेटा, जो डेटा है आपके टेस्ट का, आपकी प्रेजेंस का, कि आपने टेस्ट में प्रेजेंट हुए, आपने पूरा टेस्ट दिया, वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड है और वो सेंट्रल बॉडी के पास सेव हो चुका है, सेंट्रल बॉडी के पास पहुंच चुका है, एसएससी के पास। तो मैं यहाँ से एक रीजन का डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ से तुम्हारा करवा के भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डेटा ऑलरेडी सेंटर में पहुँच चुका है। मेरे पास होता तो मैं एक बार को करा भी लेता। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है एसएससी से, जो प्रायर नोटिफिकेशन हमें एक रिलीज़ करना चाहिए था, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें बच्चों को जो है पहले से बता दी जाती। मैंने कहा सर आपका एक वीडियो भी आया था टीसीएस कंपनी का, जिसमें उन्होंने मतलब जो नया पैटर्न था कि स्क्रीन बेस्ड होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड, उसमें ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, नीचे लिखना होगा। उस टाइम पे भी अगर आप बता देते कि व्हाट्सएप जो आपका होगा ये स्पेस बार की वो लिमिटेड होगी, तो एटलीस्ट उसके लिए बच्चे तैयार होते। ये चीज़ें तो गलत है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को एग्री भी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को जो है सेंट्रल बॉडी के सामने रखूँगा, और नेक्स्ट मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि आगे से जो भी एग्ज़ाम हो उससे पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करके ये बात क्लियर कर दी जाए। मैंने कहा सर आप ठीक है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो बैच है CHSL 2018 वाला, इनका क्या, हम जैसे स्टूडेंट्स का क्या? नेक्स्ट आपका CGL का टाइपिंग था 26 नवंबर को, CHSL 2018 का था, और CGL का 18 दिसंबर के आसपास था शायद। उससे पहले 9 तारीख को, 9 दिसंबर को उनका फिर वो नोटिफिकेशन आया भी मुझसे मिलने के करीब 8 दिन बाद, कि इस वाली टाइपिंग में CGL की में इस तरह से नए रूल्स हैं, स्पेस बार की लिमिटेड होगा और डॉक्यूमेंट एडिटेबल होगा, वो सारा कुछ। तो वो बाद में दिया नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा बच्चों को जो दिक्कत आई, एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैंने हिंदी जो थी लैंग्वेज चूज़ कर रखी थी, लेकिन जब मैं टाइपिंग कर रहा था वहाँ,
तो वो टेक्स्ट मेरा इंग्लिश में ही आ रहा था और जो मैं टाइप कर रहा था वो भी इंग्लिश में ही हो रहा था। तो मतलब ऐसे में क्या ऑप्शंस है मेरे पास, एक बच्चे का मैसेज, मतलब इस तरह का कई बच्चों का रिप्लाई आया कि कीबोर्ड जो था वो बहुत टाइट था, कीज़ प्रेस नहीं हो रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारे सैकड़ों बच्चों को आई हैं। जब मुझे वहाँ से रिप्लाई नेगेटिव मिला एसएससी सीआर रीजन से, रीजनल डायरेक्टर से, मैंने अपनी कंप्लेंट जो थी पीएम ग्रीवियंस पोर्टल पर डाली। पीजी पोर्टल से भी मुझे यही रिप्लाई मिला जो एसएससी ने पीजी पोर्टल को, जो एचएल प्रसाद अंडर सेक्रेटरी हैं उन्हें जो रिप्लाई किया होगा वो वही किया होगा। एक सेकेंड, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर रखा था कि जो एग्जामिनेशन का फीचर था स्पेस बार की लिमिटेड होने का। लेकिन मैंने वापस दोनों को ही ये कंप्लेंट डाली कि सर एसएससी को भी और पीजी पोर्टल पर भी कि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो फीचर था ये प्रायरली नोटिफाइड नहीं था, पहले से कहीं किसी को इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला था। ऐसे में ये जो बच्चों के साथ इस तरह का गेम खेलना है बिल्कुल इलीगल है और या तो इसे सॉल्व करो, अदरवाइज वी विल लुक फॉर आवर लीगल ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट इन आवर लीगल सिस्टम। क्योंकि आर्टिकल 16 जो है हमारा, वो हमें ये राइट देता है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एवरी गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि इक्वल टाइम, इक्वल सिस्टम, इक्वल मतलब जो भी हमारी होंगी उनकी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एक को 8 मिनट दे रहे हैं, एक को 10 मिनट दे रहे हैं, और किसी को अच्छा कीबोर्ड दे रहे हैं, किसी को ख़राब कीबोर्ड दे रहे हैं, किसी को टाइट कीबोर्ड दे रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। मैंने एडवोकेट से रिसेंटली, कई सारे हाई कोर्ट के एडवोकेट से बात की, मिला, और फाइनली मैंने डिसीजन लिया है कि मैं जो है इसके एसएससी के ख़िलाफ़ कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन तैयार करवा रहा हूँ। मेरी पिटीशन विदिन 2 और 3 डेज़ रेडी हो जाएगी। पिटीशन में अगर कोई बच्चे हैं जिन्हें सिमिलर स्पेस बार की प्रॉब्लम थी या इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, जो CHSL ये चाहते हैं कि एसएससी का, सबका नहीं तो एटलीस्ट उनका, जिन्हें प्रॉब्लम हुई है इस तरह की, उनका टेस्ट दोबारा कंडक्ट करवाए एसएससी। तो क्योंकि एसएससी के ऑफिशियल से मैं मिला, रीजनल डायरेक्टर से मिला, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता, सेंट्रल बॉडी। हाँ, उन्होंने उस टाइम, मैंने कहा सर मैं जब तक आप मेरा दोबारा करने का आश्वासन नहीं देंगे या प्रॉपरली एक्शन लेने का वो नहीं देंगे, तब तक सर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं बाहर ऑफिस के डेली आया करूँगा और डेली मैं मतलब जाऊँगा ही नहीं जब तक मुझे पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल जाता। तो उन्होंने मुझे वहाँ से टालने के लिए, मुझे चलाने के लिए एक बहुत बढ़िया सा एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जो एक क्लास 1 ऑफिसर ऐसे टाइम पे देता है। उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी शिकायत हमारे पास पहुँच चुकी है, और आपकी नहीं, आपके जैसे सैकड़ों बच्चों की शिकायतें इस मामले में आई हैं, हमारे पास हैं, हम उन पर विचार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एक्शन लेने की जो भी पॉसिबल एक्शंस हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं। अगर सेंट्रल बॉडी कोई भी इस पर एक्शन लेती है, कोई डिसीजन आता है, तो मतलब जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आप एक बार रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहें अगर इस तरह का कोई आता है। और मैंने ये भी, मतलब पिछले कुछ दिनों में मुझे कई सारी ऐसी भी चीज़ें मिली कि जिन बच्चों ने शिकायत की थी, जो अपने लिए लड़े, जो बाई कोर्ट या बाई सम अदर वे, कई बच्चों का एसएससी CHSL ने टेस्ट भी कंडक्ट कराया है दोबारा आफ्टर 26 नवंबर के बाद। शिकायतों के बेसिस पे, अगर उनकी शिकायतें प्रॉपर लगी हैं एसएससी को, तो उसमें एसएससी ने टेस्ट कंडक्ट कराए हैं, रीटाइपिंग टेस्ट। तो ऐसे में अगर डायरेक्टली एसएससी नहीं मानता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय कोर्ट जाने के। हम लोग कोर्ट जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। मेरी पिटीशन से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं, जो अपने लीगल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो मुझसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं, क्योंकि विदिन 2 और 3 डेज़ मैं केस अपना फाइल करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट में। तो कॉन्टैक्ट मी एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू बी अ पिटिशनर इन हाई कोर्ट रिगार्डिंग एसएससी, CHSL और CGL टाइपिंग केस। ओके, माई email ID इज़ y for yak, y.sumitdei@gmail.com।
y.sumit@dei@gmail.com and my contact number is 8273557595 8273555595। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा बाय दिस कांटेक्ट नंबर और बाय द ईमेल आईडी आई गेव यू एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि अगर आप पिटीशन से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि एसएससी किसी भी कीमत पर पूरा टेस्ट कंडक्ट कराएगा। अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको डेफिनेटली लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आगे आना पड़ेगा, स्टेप उठाने पड़ेंगे। और ऐसा अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप पिटीशन या तो अपना पर्सनल डाल लीजिए, अगर अपना डालते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अगर हर इंडिविजुअल अपना अपना पिटीशन डालेगा। तो ऐसे में हम अगर एक ग्रुप में मेरे साथ आप जुड़ जाएंगे, ग्रुप में पिटीशन डालेंगे, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप में एक तो हमारा दबाव ज़्यादा रहेगा एसएससी के ऊपर, और बाकी जो है खर्चा हम सब पे कम आएगा, एक डिवीज़न हो जाएगा खर्चे का। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मुझसे विदिन 2 डेज़ जुड़े हैं, मुझसे बात करके ये पता करें कि केस अगर पॉसिबल है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।